गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज लेके आ गए हैं कैलेंडर पंचांग। ठीक है, तो इसमें सीधे हम क्लास से ऐड हो जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम को आप ले लीजिए, उसमें कैलेंडर का एक क्वेश्चन 100% ही मिलना है आपको। तो जैसे यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, अभी तीन नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, प्लस पेट का एग्ज़ाम है, तो इन सभी में आपको देखने को मिलेंगे कैलेंडर के सवाल। आइए हम सीधे बात करते हैं। देखिए, ये कोड वर्ड आपको 7 तो पता ही है, क्योंकि 7 दिन है हमारे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एंड रवि। तो ये 7 जो दिए हैं क्रम वाइज, इनमें कोड याद करने की आवश्यकता है नहीं। सोमवार फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति और 5 शुक्र है, 6 शनिवार हो गया, 7 पे रविवार हो गया। इसी टाइप से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगला सोमवार किस तिथि को पड़ेगा, मतलब कितनी डेट को पड़ेगा, तो हमको क्या करना है, 1 + 7 कर दीजिए। 1 + 7 = 8 मिल गया, यानी 8 जनवरी को सोमवार मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन यानी लो स्तर से हाई लेवल पे चलेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, आप लोग इसको बनाइए। 2 जनवरी रविवार है, तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, 2 जनवरी को रविवार, तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। क्या करना है हमको, 2 से 17 के बीच में डिफरेंस निकालना है। क्या करेंगे, 2 से 17 जनवरी पूछ रहा है, तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, माने अंतर। कितना हो गया, 15 का। अब जो डिफरेंस आए उस डिफरेंस को 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से इसको डिवाइड करें। 15 को डिवाइड बाई 7, 2 जा 14 होता है, और शेष कितना बचा, 1। तो हम लिख लेते हैं 1 शेष। आसानी से समझिएगा, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम लिख लेंगे। अर्थात ये 1 शेष जो आया है उसमें क्या करेंगे, रविवार था, रविवार में +1 कर दीजिए, रविवार में +1 करेंगे सोमवार, सोमवार आ जाएगा। रविवार में 1 प्लस कर देंगे तो सोमवार मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 17 जनवरी को सोमवार होगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, 5 मार्च को रविवार है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो जैसे अभी हमने बनवाया वैसे ही आप लोग बनाइएगा। यहाँ लिखिए 5 मार्च रविवार, 28 मार्च को क्या होगा। तो क्या करना है, इसके बीच में डिफरेंस निकालना है। यहाँ आप लिख सकते हैं अंतर। 28 और 5 के बीच अंतर कितना हुआ, 23 का, 23। अब जो डिफरेंस आएगा, माने जो अंतर आएगा, उस अंतर को किससे डिवाइड किया था, 7 से। 23 डिवाइड बाई 7, आप 7 से डिवाइड करें, 7 तियाँ 21, 21 में कितने शेष बचे, 2 शेष बच गया। इसमें शेष कितना बचा, 7 तियाँ 21 और 2 23 होते हैं ना, तो 2 शेष बच गए। और जो दो शेष बचेंगे वो किस में जोड़ने हैं, रविवार में। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए रविवार +2 कर दीजिए। रविवार के बाद में 2 ऐड करने हैं, यानी सोमवार और मंगलवार, तो हमारा आ जाएगा मंगलवार।
यानी 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को मंगलवार पड़ेगा। ये आपका आंसर है। ओके, समझ आ रहा सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा लीप वर्ष आपके सामने और एक जनरल वर्ष। जो वर्ष की श्रेणी में 2 टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, एक लीप वर्ष को, दूसरा जनरल वर्ष को। तो लीप वर्ष क्या होता है? 2004। अब ये लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है? देखिए इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड अगर हो रहा है तो हमारा वो लीप वर्ष हो जाएगा। मतलब जिसमें 4 से भाग चला जाए वह लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं। पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 366। बस यही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद रखिए, 4 से भाग लगा लें। किसी भी सन को जो वर्ष दिए होंगे उनको 4 से भाग लगा के देखेंगे, अगर डिविजिबल है तो वो लीप वर्ष है, अगर डिविजिबल नहीं है तो वो जनरल वर्ष हो जाएगा। अब आपके सामने देखो जनरल वर्ष। जनरल वर्ष क्या होता है? फरवरी इसमें 28 दिन की होती है और वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने अभी एग्जाम हॉल में पूछा गया है, बहुत न्यू क्वेश्चन है। निम्न विकल्पों में कौन सा लीप वर्ष नहीं है? वैसे पूछते हैं लीप वर्ष है, लेकिन इसमें पूछा है उल्टा कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो आप लोग देखिए 1904, आप डिवाइड कीजिए इसको। 1904 को किससे डिवाइड करना है? लीप वर्ष फाइंड करने के लिए हम 4 से इसको डिवाइड लगाएं। अगर ये पूरा भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष होगा और नहीं जाता है तो वो नहीं होगा। अब इसमें पूछा गया लीप वर्ष नहीं है, मतलब 4 से डिविजिबल है, एक ऐसा इसमें नहीं है, एक इसमें ऐसा विकल्प है जो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए 1904 को आप भाग लगाएंगे, 1904 को आप 4 से भाग लगाइए, 4 चक्कू 16। अब कितना बचा? 3 बचा। 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 छंग 24। ये पूरा देखो कट गया, तो इसका मतलब ये जो कट जाए, डिविजिबल हो जाए, वो लीप वर्ष होता है, इसलिए ये लीप वर्ष है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया लीप वर्ष नहीं है, ये तो लीप वर्ष है। अब दूसरे की बात करते हैं, 1984, इसको आप डिवाइड करें 4 से, 4 चक्कू 16। अब कितना? 3, 4 सत्ते 28, 4 नेम 36, अब 2 4 छंग 24, यानी ये भी डिविजिबल है तो ये भी लीप वर्ष हो गया। अब इसकी सी की बारी आई, 1978, 4 से डिवाइड करें, 4 चक्कू 16, 3 बचा, 37 हो गए, 4 नेम 36, 1 बच गया, 4 से डिवाइड करें, 4 चक्कू 16, 2 बच गए। इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। जो 4 से जिसका भाग न जाए वो लीप वर्ष नहीं होगा, अर्थात वो जनरल वर्ष हो जाएगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ये सी वाला पूछा गया है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अब 2000 को देख लीजिए, चेक कर लीजिए 2000 को, 4 से डिवाइड करें, 4 पंचे 20, देखो पूरा पूरा चला गया, ये भी लीप वर्ष है, लेकिन हमसे पूछा गया लीप वर्ष नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है ना? समझ आ गया सभी को? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, देखिए इसमें सभी को याद करना है, जैसे ये कितने महीने, मतलब ये एक महीना जो होता है, एक मंथ है, उसमें कितने दिन होते हैं। आपने देखा कि जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं। तो 28 कब होते हैं और 29 कब होते हैं? आपको पता है लीप वर्ष में कितने होते हैं? बताएगा कोई स्टूडेंट? लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 से भाग चला जाए, तो लीप वर्ष में 29 दिन की होती है और बाकी 28 दिन की। जनरल वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। अब मार्च की बात करें तो मार्च 31 होता है, अप्रैल 30, मई 31, जून 30,
जुलाई और अगस्त ये 31 होते हैं, इनको विशेष तौर से आप याद रखें। जुलाई और अगस्त 31 के पड़ेंगे, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। याद करने का मेथड आपको बता दें, सिर्फ फरवरी को छोड़ करके बाकी सारे आप निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे करेंगे और इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जनवरी नीचे स्टेप जाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जैसे जैसे ऊपर स्टेप जो पड़ेगा, सभी लोग देख रहे हैं, जो ऊपर स्टेप पड़ेगा वो 31 का होगा, बीच में पड़ेगा वो 30 का होगा। लेकिन फरवरी को छोड़ के तो आप लोग देखिए, जनवरी 31, फरवरी मैंने छोड़ दिया, मार्च 31, अप्रैल 30 पड़ेगा, मई 31 हो गया, जून 30 हो गया, जुलाई 31 हो गया, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। सभी लोग समझ रहे हैं ना? अपना इसका प्रैक्टिस करें और बहुत ही ईजी है। तो इस पे कैसे, इसमें एक शेषफल निकालना, मतलब शेष निकालना होता है, वो शेष कैसे निकालते हैं आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। जैसे जनवरी में आपको 60 फॉर्म में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये शेष निकालना पड़ेगा। अब जनवरी में कितने दिन हैं? जनवरी में 31 हैं, तो 31 को 7 से भाग लगाइए, 7 चौक 28, 28 और 3 31 होते हैं, तो इसमें शेष कितना बच गया? 3 शेष बच गया। समझ रहे हैं सभी लोग? अब 28 दिन की फरवरी है, तो देखिए 28 दिन की अगर फरवरी है, इसमें कैसे निकालेंगे? 28 डिवाइड बाई 7, 7 चौक 28, मतलब पूरा पूरा कट गया, तो इसमें शेष क्या होगा? 0 शेष होगा। और अगर यही 28 की जगह पर सपोज दैट यहाँ देख लीजिए, 28 जगह 29 दिन की अगर फरवरी है तो 7 से आप भाग लगाएं, 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 1 शेष बच जाएगा। अब 30 की बात कर लें। जैसे अगर 30 दिन का कोई महीना है तो उसमें 7 से भाग लगाएं, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, तो शेष कितने हो जाएंगे? 2 शेष बच जाएंगे। समझ रहे हैं सभी लोग? किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? ऐसे 30 में हो गया, सॉरी ये 30 में हो गया, 2 शेष बचेंगे, 31 वाले में 3 शेष बचेंगे और 28 वाले में 0, 29 वाले में 1 शेष बचेगा। इसी पर हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत इजी कर देंगे, आप लोग बनाइएगा। आइए देखते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग इसको बनाइए। 10 सेकेंड का सवाल है, 10 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जनवरी को रविवार है, 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो हम कैसे क्या करेंगे? देखो 5 जनवरी है, तो जनवरी में अभी हमने आपको नंबरिंग काउंट करवाई थी कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। तो 31 से क्या करना है आपको? 5 जनवरी की बात कर रहा है, तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए। 5 क्या करेंगे भाई? 5 पीछे तो गुजर चुके हैं, इसलिए 5 जनवरी को कहा गया है, रविवार है, तो 5 माइनस कर दीजिए। 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आपके पास 26 बच जाएंगे। 5 माइनस कीजिए 31 में तो 26 बचेंगे, और इसी 26 को 7 से भाग लगाना है। बात समझ रहे हैं ना? 5 जनवरी को रविवार है, तो इसका मतलब जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 से 5 माइनस करो, 26 आ गया। अब जो 26 को 7 से भाग लगाइए तो कितनी बार जाएगा? 7 तियां 21, घटा दीजिए तो ये 5 बच गया। तो हमको शेष क्या मिला? 5। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 5। अब जनवरी के बाद फरवरी आया, चूँकि 15 फरवरी तक पूछा गया। अब फरवरी में कितने दिन हैं? 15 हैं, तो 15 को किससे भाग लगाएंगे? 7 से। 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा शेष। अब प्लस आप कर लीजिए 1, तो मिलके कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 जनवरी को रविवार है, तो रविवार प्लस 6 कर दीजिए। रविवार में 6 जोड़ दीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार,
तो इसका मतलब क्या आ गया, शनिवार। दिस इज आंसर, मतलब 15 फरवरी को शनिवार होगा। सभी को समझ आ रहा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 16 जनवरी को रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ये बनेगा सवाल आपके साथ, आप लोगों से। देखिए कोई स्टूडेंट है जो इस सवाल को बना दे? बनेगा? आइए लिख लीजिए। देखिए यहाँ 16 जनवरी कहा गया, अब जनवरी के बाद कौन सा मंथ आएगा, फरवरी आएगा। चूंकि फरवरी ये नहीं दिखाया गया लीप वर्ष है या फिर जनरल वर्ष है, तो जब ये चीज़ हमको पता नहीं है तो हम लोग कैसे इसको फाइंड कर पाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा अधूरा है। इसका मतलब डाटा इनसफिशिएंट, DI का क्वेश्चन हो गया। दिस इज आंसर, ये नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग DI लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास वही एक रास्ता है जिसमें मैंने बताया था कि 16 जनवरी की जब बात करें तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 से 16 माइनस कर दीजिए। 31 से 16 माइनस कीजिए 11 और 6 5 11 और 2 1 15 बचे, तो ये आपके पास कितने बचे, 15। और फरवरी में कितने दिन होंगे, क्योंकि यहाँ पर लीप वर्ष है या जनरल वर्ष, यहाँ पे जनरल वर्ष है, जनरल में फरवरी 28 दिन की होती है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होगा, ये 31, ये 30, 31 और ये अगस्त में दे रखा है 15, तो इसमें 15 लिखिए आप। 7 से सबको भाग लगा दें और जो शेष बचे वो यहाँ पे लिख लें। 7 से भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, ऊपर लिखें थोड़ा सा, शेष लिखने की आवश्यकता है नहीं फिलहाल, तो आप यहाँ 7 से भाग लगाएं, शेष क्या बचा, 1। 7 चौक 28, शेष कितना, 0। इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा, इसमें 2 बचेंगे, भाग लगाते जाएं सीधे, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करना है हमको, 7 के स्टेप में ऐड करके काट देना है। देखिए 4, यहाँ पे 2 और 1 3 हुआ, 3 3 6 और 1 मिला लीजिए तो 7, ये कट गया और ये काट दिए तो 7 कट गए, 3 3 6 और 6 2 8 हो गए। अब 8 को आप 7 से भाग लगा लीजिए, भाई 8 यहाँ पे आया तो 8 को इसमें 7 से भाग लगा लो, इनको ऐड कीजिए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 7 से भाग लगाइए, 7 1 7, 1 बच गया, तो शेष हमारे पास कितना बचा, 1 बचा, ये शेष है। और यही शेष किस में ऐड करना है, जो रविवार था, रविवार +1 कर दीजिए, क्योंकि आगे का पूछ रहा है, 15 अगस्त है ना, जब आगे का पूछे तो प्लस कर दीजिए, तो रविवार में 1 जोड़ दीजिए, सोमवार हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनाइएगा आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, हम लोगों को देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो इसमें जनरल वर्ष जो होगा वो 365 का होगा और लीप वर्ष 366 का होगा। अब अगर इसमें वर्ष दे नहीं रखे हैं तो हम कैसे काउंट करेंगे कि ये वर्ष कितने लीप वर्ष हैं, मतलब इसमें कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितने शेष बचेंगे। तो 365 को आप 7 से भाग लगाइएगा, 1 शेष बचेगा, और 366 को भाग लगाएं 7 से तो 2 शेष बचेंगे। आइए देख लेते हैं, 365 को आप 7 से भाग लगाएं, 7 5 35, 1 बच गया, 5 उतार लिए तो ये आपके पास 7 दूनी 14, 1 बचा, शेष कितना बचा, 1 बच गया। तो इसका मतलब ये क्या था, लीप वर्ष था, वो सॉरी जनरल वर्ष था, जनरल वर्ष। जनरल वर्ष में 1 शेष बचेगा। सेकेंड ऑप्शन में आ जाए, 366 आप 7 से भाग लगाएं, 7 5 35, 1 बचेगा, 6 7 दूनी 14, 2 बच जाएंगे, तो इसमें शेष कितना बच जाता है, 2 बच जाता है। लीप वर्ष में शेष 2 होंगे और जनरल वर्ष में शेष 1 होगा। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं।
अब देखिए 2010 की बात करें, जनवरी 2010 यानी 10 जनवरी 2010 ये आपका साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं वर्ष में? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 में से 10 माइनस कर दीजिए तो ये 355 मिल गया। 7 से इसको भाग लगा दें, कितने से? 7 से भाग लगा दें, 7 पंचे 35 और शेष हमारे पास 5 बच गया। ये आपका शेष हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 प्लस आगे की बात कर लें। ये 10 की बात है। अब 11 की बात करें, 2011 कैसा है? ये हमारा साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में शेष कितना बचता है? क्योंकि 300 यहाँ पे देखिए 365 दिन होते हैं। 7 से भाग लगाएंगे, 7 पंचे 35, एक बचेगा, 5 7 दूनी 14, एक बच जाएगा। तो इसमें शेष कितना बचता है? एक बचता है। तो यहाँ एक लिख लीजिए। 2012 ये कैसा है? ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। जैसे मैंने ये निकाला अभी 365 ये साधारण के लिए, और लीप वर्ष में 366 हो जाएंगे, इसलिए शेष यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब 2013 कैसा हो जाएगा? ये भी साधारण वर्ष हो जाएगा। साधारण वर्ष में 1 बचेगा। 14 कैसे? ये भी साधारण है तो इसमें भी 1 बचेगा। समझ रहे हैं ये लोग? सभी लोग ध्यान से देखिए, ये ऊपर जो हम लिख रहे हैं इन्हीं को प्लस करते चलिए आप। अब 2015 में देखिए, 2015 में 15 मार्च तक जाना है तो पहले लिखना है जनवरी, फरवरी और फिर मार्च, ठीक है ना? तो ये 3 इसमें आ जाते हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जनवरी में कितने होते हैं? 31। तो 31 को आप 7 से भाग लगाएं, 3 बच जाएगा तो +3 लिख लीजिए। प्लस फरवरी में कितना? अब 2015 है, ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। अब 4 से इसके भाग लगाएं तो ये भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये साधारण है। तो साधारण में फरवरी कितने दिन की होती है? साधारण में फरवरी 28 दिन की होती है। 28 का मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। प्लस मार्च कितना है? 15। 15 को 7 से भाग लगा दीजिए तो कितना बचेगा? शेष 1 बचेगा। अब आप काट लीजिए, 5 2 7 होते हैं, कट गए। 1 2 3 4 और 4 3 7। तो इसका मतलब ये सारे जब हमने ऐड किए तो ये मिलाकर हुए 7, और 7 से जब भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे शेष क्या बचा हमारे पास? 0। शेष क्या बचा? 0। तो 10 जनवरी को क्या था? शनिवार था, शनिवार। और शनिवार में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? शनिवार ही रहेगा। क्लियर है? दिस इज आंसर हो गया। समझ आ गया सभी को? आइए नेक्स्ट सवाल लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, 5 मई को शनिवार है तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा? हम लोग बड़े आसानी से इसको बना लेंगे। मई से बात करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये नवंबर तक की बात कर रहे हैं। देखिए 5 मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कितना है? 31 का। 31 से 5 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस कर दो, कितना बच गया? 26। 26 को 7 से भाग लगा दें, 7 तिहाई 21, 5 बच गया। शेष कितना बचा? शेष हमारे पास 5 बच गया तो 5 लिख लीजिए। प्लस जून की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 दिन का है। अब 30 को 7 से भाग लगाएं तो 7 चौक 28, 2 बच जाएंगे। प्लस जून की बात करें, 31 का होगा, 3 बच जाएंगे। प्लस जुलाई 31 का है, अगस्त भी 31 का है तो ये भी 3 बचाएगा। सितंबर 30 का है तो इसमें 2 बच जाएंगे। अक्टूबर 31 का है, इसमें 3 बच जाएंगे। और 17 नवंबर की बात कर रहा है तो 17 को ही भाग लगाना है। 17 को 7 से भाग लगा दो, 7 दूनी 14, 3 बच जाएंगे। शेष कितना बच गया? 3। ये बात समझ आ रही सभी को? तो +3 लिख लीजिए। नवंबर में 17 ही नवंबर तक है,
तो इसलिए 17 को ही 7 से भाग लगाया जाएगा, 3 शेष बचेगा। ठीक है, अब इन सभी को जैसे मैंने काटने का तरीका बताया, 5 2 7, इसका मतलब ये कट जाएंगे। और 3 3 6 3 9 3 9 3 12, 12 और 2 14। अब ये सब मिला के कितने हो रहे हैं? 14 हो रहे हैं। तो 14 को 7 से भाग लगा लीजिए, 7 दूनी 14, यानी पूरा पूरा कट गया तो शेष क्या बचेगा? 0। इसका मतलब इनको ऐड करने पर सब मिलके आ गया 0, शेष हो गया 0। तो पूछा गया था कि 5 मई को शनिवार है, 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो शनिवार में शनिवार प्लस 0 बराबर शनिवार। क्लियर हुआ सभी को? दिस इज आंसर, लगा लीजिए सभी। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं कैलेंडर के सेकेंड पार्ट को लेकर के। ओके, टाटा बाय बाय।